कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये बोले भर्ती कब आएगी। मुझसे जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे मुझसे सवाल करते हैं भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और ये देखो ये बच्चे भर्ती आ गई। पहली बार इतना ट्रेंड पे आया है कि सरकार भर्ती देने को विवश हो गई। इस एग्जाम की सबसे खास बात बेटा ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं आकाश आदित्य भदौरी क्लासेस से, जो कि बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड की शान कोचिंग। आज मैं आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताने आया हूं कि जो उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जिसमें टीचर्स कैंपेन कर रहे थे कि दरोगा भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लेकिन सरकार किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो टीचर्स ने इस पर कैंपेन किया ट्विटर कैंपेन पे, और ये जो शब्द है आज पहली बार इतना ट्रेंड पे आया है कि सरकार भर्ती देने को विवश हो गई। तो सरकार ने एक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक जारी की है और साथ में एक मैसेज दिया है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक के पद, मतलब दरोगा के पद, हम 4543 पदों पर भर्ती करेंगे, जिसकी OTR प्रक्रिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूं कि दरोगा की भर्ती है, ये काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद आई है। इसका जो लास्ट पेपर हुआ था 2017 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, देखो 25 ख़त्म होने पे आई है, तब इसका पेपर आया हुआ है। काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद जब भर्ती आई बच्चा, और 4500 पद आए हैं इस पे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भर्ती पे जुड़ जाइए, तैयारी पे जुड़ जाइए। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी सारी की सारी चीज़ें आपके हाथों पर हैं। कुछ ज़रूर बताना चाहूँगा आपको इस भर्ती के बारे में। आप अगर ठान लो बेटा तो सब कुछ है। इसमें 4 सेक्शन होंगे, मैथ्स होगा बेटा, रीजनिंग होगा और हिंदी होगा। जिस सिस्टम में आपको मैं लिख रहा हूँ उस सिस्टम में आपको चीज़ों को कवर करना है। मैथ्स के बेटा 40 क्वेश्चंस आने हैं, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चंस आने हैं, और हिंदी के भी 40 क्वेश्चन आने हैं, और जीएस के भी 40 क्वेश्चन आने हैं। जीएस में जो आपको बहुत मेनली फोकस करना है, वो आपको फोकस करना 2 बातों पे, एक मूल विधि फोकस करना है और एक दूसरा इंडियन पॉलिटी मतलब संविधान फोकस करना है। जो मैथमेटिक्स है 40 क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन बेटा 2.5 नंबर का होगा। अगर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा तो आप गुणा कर सकते हैं। रीजनिंग में भी बताओ, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। इस एग्जाम की सबसे खास बात बेटा ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना 2017 में ना 2021 में, और अभी तक इस एग्जाम में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप कांस्टेबल के पेपर देंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, और इस एग्जाम में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप बच्चे जब मेरे साथ तैयारी करेंगे तो आपको मैथ्स और रीजनिंग का दायरा मेरे द्वारा कराया जाएगा, हिंदी का दायरा अंशुल के द्वारा कराया जाएगा, और आप इन 3 में बेहतरीन पकड़ बना के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये बोले भर्ती कब आएगी। मुझसे जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे मुझसे सवाल करते हैं भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और ये देखो ये बच्चे भर्ती आ गई। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी बेटा कमर कस लीजिए, आप मेरे साथ तैयारी में जुड़ जाइए। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ मतलब कुछ नहीं बिगड़ा है। आप मेरे साथ जुड़िए। ये परिवार आपके लिए हमेशा ही बेहतरीन, उससे बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए मशहूर है। आप अपने सपनों को साकार कर सकते, माता पिता के सपनों को साकार कर सकते। आप चाहें तो अपने कंधों में सितारे और सिर पे टोपी ले सकते हैं। आप अपने माता पिता की आंखों में आंसू ला सकते हैं, बशर्ते बेटा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते आपको बस घर से निकलने की आवश्यकता है। वो कहते ना बेटा, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते तो मुझे लगता है कि आपको अपने घर छोड़कर आपको संस्थान तक आना ही पड़ेगा, तब जाके बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस में आपको एक कंपटीशन का एहसास होगा। जब बेटे हम घर पे पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि शायद मेरी तैयारी ठीक चल रही है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकल के आते हैं तो लगता है कि मेरे जैसे तैयारी करने वाले बेटा बहुत हैं। लेकिन उस चीज़ का आकलन आपको तभी हो सकता है जब आप संस्थान तक चल के आए। बच्चा एक बात जरूर कहूँगा आपसे
कि बहुत पहले एक कहानी बड़ी मशहूर थी इस भर्ती को लेकर। तो उसमें एक आइलैंड था, उस द्वीप में बेटा एक समस्या थी कि हवाएं बेटा बहुत चलती थी, और इसी वजह से वहाँ पे किसान था, और किसान काफ़ी परेशान था क्योंकि उस आइलैंड में कोई भी नौकर काम करने को एग्री नहीं था। मालिक ने इश्तिहार दिया कि जो भी व्यक्ति इस आइलैंड पर काम करने आएगा तो उसको मन मुताबिक तनख्वाह मिलेगी। लेकिन क्योंकि समस्या ये थी कि कोई भी नौकर आता था तो वो हाल भाग जाता था, क्योंकि हवाएं बेटा बहुत चलती थी। एक नौजवान व्यक्ति उस पे मालिक की शर्तों पर इश्तिहार पढ़ के मालिक की शर्तों पर काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक ने कहा कि आपको ये पता है कि आइलैंड में हवाएं बेटा बहुत चलती है? बोले हाँ, मुझे हर एक बात पता है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है मालिक, कि जब हवा चलेगी मालिक तब मैं सोऊंगा। तो मालिक ने कहा, बोले समस्या तो बेटा यही है। बोले बस समस्या, शर्त भी मेरी यही है। तो मालिक ने कहा कि कोई ना मिल रहा, इससे अच्छा इसको रख लेते हैं। एक रात ऐसी हुई कि हवा बेटा बहुत तेज चली, तो जो मालिक था दौड़ के उस व्यक्ति के पास गया कि बोले शामू, बोले हवा बहुत तेज चल रही है, क्या आपने अपना काम बखूबी किया? तो बोले मालिक, मैं कुछ भी करने के मूड से नहीं हूँ, आप मेरी शर्त को ध्यान रखिए, मैंने पहले ही कहा था जब हवा चलती तब मैं सोता हूँ। तो मालिक को बेटा बहुत तेज गुस्सा आया। लेकिन जब मालिक खेत पे गया तो खेत में जो पूरा होते हैं वो अच्छी तरह बंधे हुए थे, जो पशु पक्षी थे बाकायदा व्यवस्थित ढंग से रखे थे, जो मुर्गे थे दड़बे में थे, घोड़े अपनी जगह पे। मालिक को देख के बहुत राहत की सांस। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मालिक को उस नौकर की बात याद आई, बोले जब हवा चलती तब मैं सोता हूँ। कहने का तात्पर्य नौकर इतना श्योर था कि समस्या तो आएगी, लेकिन मैं अपने काम में इतना परिपक्व होकर अपनी तैयारियों को इतनी चरम पर रखूंगा, जब भी हवा आएगी तब मैं सबके सामने कह सकूंगा जब हवा चलती तब मैं सोता हूँ। इस कहानी का सार और सारांश बेटा ये है कि आज ये जो भर्ती है उसी हवा की तरह है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो विद्यार्थी मुझसे कहते हैं भैया भर्ती कब आएगी, भैया भर्ती कब आएगी, भैया भर्ती कब आएगी। और मैं उनसे विगत 2 वर्ष 2.5 वर्ष से केवल एक ही बात कर रहा हूँ, आप अपनी तैयारी को चरम पर रखें, हवा तो पक्का चलेगी। हवा का चलना बेटा तय है, लेकिन क्या हम आज उस मौके पर ये कह सकते हैं कि जब हवा चलती तब मैं सोता हूँ? बेटा अभी भी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते आपको जागने की आवश्यकता, कमर कसने की आवश्यकता है। तैयारी आपकी, गाइडेंस मेरा, सपने माँ बाप के पूरे होंगे, आपके पूरे होंगे। आपको जो भी चाहिए है आपको हर एक चीज़ की प्राप्ति होगी इस नौकरी से। नौकरी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि यूपी में जो रौला है उत्तर प्रदेश दरोगा कल भी था अभी भी है। आप तैयारी में जुड़ जाइए, आप तैयारी में जुड़ जाइए। मेरा मैसेज नौजवानों तक पहुंच गया होगा। जिनको कंधे पे सितारे चाहिए और सिर पे टोपी चाहिए, वो उस बात को बखूबी समझ लें कि अगर आपकी तैयारी अभी तक हो पाई है तो ठीक है, और नहीं भी हो पाई तो कोई समस्या की बात नहीं। आप मेरे साथ जुड़ जाइए बेटा, अभी भी कमर कस लीजिए, अभी भी आकाश आदित्य आपके तैयारियों को भरपूर कराने में सहायक होंगे। थैंक यू।